हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल महात्मा जी ज्ञानी। आज हम लोग फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, सिविल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 के लिए में पढ़ेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर। या बीएससी या आप सिंपल ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं फिजिक्स में तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो अपना सिलेबस देकर पढ़ें। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर यदि आपका सिलेबस में चैप्टर है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर तो यह किस में पढ़ते हैं हम लोग? ये एक एसएसएम का ही एक पार्ट है, एक टॉपिक है एसएसएम। तो आज हम लोग का टॉपिक है हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो बोला द ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी शुड बी सच दैट ऑसिलेटर ऑफ द बॉडी शुड बी सच दैट, मतलब कि ये जो बॉडी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यहाँ पर बॉडी, इस बॉडी का ऑसिलेशन इस तरीके से होना चाहिए कि एक्सेलरेशन बी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट इन द पाथ ऑफ द मोशन। एक्सेलरेशन जो है हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ ही डायरेक्टेड होना चाहिए इन द पाथ ऑफ द मोशन। ये नहीं कि एक बॉडी है यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर यहाँ से फिर एक लौट गया, ये नहीं, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए एक्सेलरेशन। और दूसरा बोला है एक्सेलरेशन बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, और एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। माइनस इसलिए लगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन जो अपोजिट है। जैसे कि कोई बॉडी यहाँ से इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो एसएचएम है बॉडी, तो ये स्प्रिंग वाला एग्जांपल ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बॉडी ब्लॉक रखा हुआ, ये स्प्रिंग के द्वारा एक बॉडी यहाँ पर कनेक्टेड है। ये बॉडी जो है इस पर फोर्स लगा तो इधर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन इसका मेन पोजीशन तो ये है। तो ये एक्सेलरेशन जबकि इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सेलरेशन इसका इस तरफ होगा। यदि इसको स्ट्रेच करके एक बार छोड़ दें तो एक्सेलरेशन जो है हमेशा जो है वो अपोजिट हुआ टू द डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स, यानी एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन, ये जो प्रोपोर्शन वाला साइन है ये हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, तो उसको लिखते हैं माइनस के एक्स। के एक्स को रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, ये टोटल टर्म को रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम इंटू एफ। एक्सेलरेशन एफ लिख दिए, तो एफ इक्वल टू, यानी हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता है वह होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। यदि हम डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है v बराबर होता है डी एक्स अपॉन डी टी। फिर इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी वी बाई डी टी इक्वल हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये डी वी बाई डी टी क्या होता है, ए के इक्वल होता है ए इज एक्सेलरेशन, तो ए इज इक्वल हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, तो वही लिखा गया। ये ए है, ए इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो अब लिख दिए माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम इंटू एफ के जगह पे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इसको आप इसको इधर लेते जाएंगे और फिर एम दोनों साइड एम से डिवाइड कर देंगे और माइनस के एक्स को लेफ्ट हैंड साइड लेते जाएंगे, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गया इक्वेशन ऑफ फ्री वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन का ये एक इक्वेशन आ गया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द फ्री वाइब्रेशन। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाय, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा। यदि एक्स की वैल्यू आती है इस इक्वेशन से, जो एक्स का वैल्यू आएगा वो इतना आएगा। यदि टाइम को काउंट करेंगे मीन पोजीशन से तो टी इक्वल अल्फा, तो ये फेज ऑफ द बॉडी क्या हो जाता है, यदि टाइम मीन पोजीशन से करेंगे यानी टाइम टी, तो आगे देखेंगे ये जो ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा ये फेज ऑफ द बॉडी रिप्रेजेंट करता है। तो फेज क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा।
तो क्या था एक्स, क्या था इक्वेशन, एक्स बराबर ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फ़ा। तो यदि हम टाइम को मीन पोजीशन से हम काउंट करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। तो वही लिखे हैं, तो जो उधर लिखे हुए थे टाइम, इफ द टाइम इज फ्रॉम द मीन पोजीशन देन वैल्यू ऑफ द अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा 0 हो जाएगा तो एक्स बराबर ए कॉस ओमेगा नॉट टी बचेगा, बराबर डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, फिर ए कॉस ओमेगा नॉट टी हो जाएगा, माइनस ए कॉस ओमेगा नॉट टी हो जाएगा। यदि इसको जो हम डिफ्रेंशिएट कर दें इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, माइनस में कॉस ओमेगा नॉट, कॉस का होता है डिफ्रेंशिएशन क्या, माइनस साइन, और ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अल्फ़ा क्या है, इनिशियल फेज और इपोक कहा जाता है। और एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ओमेगा नॉट इक्वल टू के रूट अंडर के अपॉन एम। ओमेगा नॉट क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको लिख सकते हैं 2 पाई एफ नोट इज इक्वल टू रूट अंडर के अपॉन एम। यहाँ से एफ नोट की वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई रूट अंडर के अपॉन एम। एफ नोट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। पीरियड इससे एफ नोट आ गया, तो एफ नोट क्या होता है, एफ नोट और टाइम के बीच रिलेशन, फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच रिलेशन, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1/t। तो टी का वैल्यू हो जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एम अपॉन के। एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर, अब इसमें तीनों टाइप की एनर्जी दिखेंगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी को डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं का स्क्वायर, बराबर हाफ एम इंटू डी एक्स बाई डी टी। एक्स की वैल्यू था क्या, ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फ़ा। यदि हम मीन पोजीशन से टाइम को मान लेते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो जाती थी, यानी एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा नॉट टी। तो उसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दे, चूँकि डी एक्स बाई डी टी यहाँ हम निकाल चुके हैं, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू यहाँ पर माइनस ए ओमेगा नॉट साइन ओमेगा टू, यही वैल्यू हम पुट कर देंगे वहाँ पर। तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, टोटल का स्क्वायर, तो अब हो जाएगा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नोट टी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी निकल गया ऊपर, अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी डी डब्ल्यू इक्वल टू डी एक्स। एफ इक्वल टू होता है माइनस के एक्स, के यहाँ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, के एक्स को बुला जाए तो वो रिस्टोरिंग फोर्स है। तो आप दोनों साइड डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के एक्स डी एक्स हो गया, हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो गया इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स। अब जीरो से एक्स डिस्टेंस ले लेते हैं इंटीग्रेट करने में, तो माइनस के जीरो से एक्स एक्स डी एक्स, ये डिफिनिट इंटीग्रल हो गया जो कि क्लास 12 में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो वक्रन जो स्प्रिंग के द्वारा हो गया, ये इसका वैल्यू हो गया, ये माइनस के इक्वल टू माइनस के हो गया, माइनस के, इसका डिफरेंशियल हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ये जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, वर्डन बाई स्प्रिंग इक्वल टू हो गया माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो स्प्रिंग के द्वारा माइनस लगा, क्योंकि वर्डन जो स्प्रिंग किया है वो माइनस निगेटिव में हुआ, और वर्डन जो एक्सटर्नल हुआ वो हो गया सिर्फ पॉजिटिव हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी हाफ के इंटू एक्स बराबर ए कॉस ओमेगा नॉट टी का वैल्यू बता दीजिए, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी हो गया, और उसके बाद हो गया हाफ एम ओमेगा नॉट इसको, तो वर्डन एक्सटर्नल इतना हो गया। अब फिर काइनेटिक एनर्जी निकल गया, पोटेंशियल एनर्जी निकल गया, अब टोटल एनर्जी, तो के ई बराबर होता है, सॉरी, टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है के ई प्लस पी, यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो के ई और पी को जाऊँगी, के ई मेरा निकला था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ये वाला, और फिर पोटेंशियल एनर्जी निकला था इतना, दोनों से हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन हो गया, तो बचा साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है, तो उसी तरह साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी का वैल्यू हो गया 1। तो टोटल एनर्जी हो गया हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो अब फ्री वाइब्रेशन, जैसे कि ये ब्लॉक है, ये एक सिस्टम है, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है। हम लोग फिर जानते हैं कि इसमें जो फ्री वाइब्रेशन के केस में जो है एम इंटू एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। एम इंटू एफ, एफ क्या है, स्मॉल एफ इज द एक्सलरेशन है वो, तो हम लोग जानते हैं कि एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, हम लोग जानते हैं बराबर माइनस के एक्स।
एफ बराबर माइनस के एक्स, एफ को लिख दिए मास इंटू एक्सलरेशन, एक्सलरेशन को स्मॉल एफ से डिनोट कर दिया, माइनस के एक्स रिस्टोरिंग फोर्स, ये को लिख दिए डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स अपॉन एम इक्वल टू 0। तो ये मेरा आ गया इक्वेशन ऑफ फ्री वाइब्रेशन, जहाँ इसका वैल्यू इतना हो गया। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम लोग तो पहले से जानते ही हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोस आप देख सकें। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।